नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबकी अपनी कक्षा के अंदर मैं आशुतोष तिवारी आपका स्वागत करता हूं। होप सो बढ़िया होंगे आप सबका। इस केजीएस की कक्षा के अंदर आपको बहुत दिनों से ना एक डिमांड थी। वो डिमांड क्या थी कि यूपी ट्रिपल सी एएसओ का जो है ना सर प्रेफरेंस बता दिया जाए। हालांकि जब प्रेफरेंस की बात करें तो अभी भी प्रेफरेंस में काफ़ी बच्चे ना बहुत परेशान हैं कि सर मुझे मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट है मॉडिफिकेशन का। तो जो मॉडिफिकेशन करना है तो अभी भी मॉडिफिकेशन जो है ना वो आपका संभव है। अगर आपने अभी मॉडिफिकेशन नहीं किया है तो आप उसको जरूर कर लीजिएगा। क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, थोड़ा मुझे समय लगा क्योंकि भाई मुझे डिपार्टमेंटल लोगों से बात करना था और उसके हिसाब से मुझे पीपीटी बनवानी थी। तो इसलिए डिपार्टमेंटल लोगों से बात करने के बाद मुझे थोड़ा सा समय लगा, तो मैंने पूरा बनवाया है। तो आप इस बात को ध्यान से समझिए। एक एक बात को मैं आपको समझाऊंगा कि क्या तरीका होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल सी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर एएसओ, इसका डिपार्टमेंटल वाइज एनालिसिस अगर हम बात करें तो इसमें हम पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद मुख्य कोर रोल क्या है। ये सारी चीजें हम समझते हैं। देखो भैया, पहले ऑब्जेक्टिव क्या है कि 43 विभाग हैं और 43 विभागों का विस्तृत विश्लेषण, मतलब पूरा का पूरा जो है ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ उनकी कार्य की प्रकृति क्या है, मतलब जॉब का जो नेचर है वो कैसा है। अगर हम बात करें कि जॉब का लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है, कहाँ पर नहीं होगी, ये सारे पब्लिक डीलिंग है, फील्ड वर्क और सुकून का स्तर का मतलब कि कंफर्ट जोन है कि नहीं है, या हाई प्रेशर वाला जॉब है। ये सारी चीजें मैंने ये पूरा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने लिखा बनवाया है। आप देखें मुख्य भूमिका क्या है। हमारी जो एएसओ की मुख्य भूमिका है वो है डेटा कलेक्शन और सांख्यिकीय विश्लेषण, मतलब स्टैटिकल एनालिसिस करने की जो मुख्य भूमिका है ये हमारा है। दूसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखें, सारी सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं इनका मॉनिटर करना। जैसे मतलब मैं बात करूं सरकारी योजना मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है मित्रों, जैसे मान लो कोई भी सरकारी योजना है और उसको हमारा उस राज्य उस क्षेत्र में आपका क्या उस जिले के अंदर वो लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है, क्या सही तरीके से हमें मतलब जो सरकार की जो चीज़ें दी गई हैं क्या हम उसको लागू करवा पाए हैं, क्या हम एक जो वहाँ की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं क्या हम वो बात जो है ना वो पॉइंट्स को लेकर उस डेटा के फॉर्म में क्या हम इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मॉनिटरिंग के अंदर आ जाएगा सरकारी योजना के अंदर। तो नीति निर्माण के लिए रिपोर्ट तैयार करना, मैंने बताया ना कि वो सारे पॉइंट्स को लेकर जो है ना एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करना, और जैसे ज़रूरत है हमें तो वो हम सरकार तक हमें ये बात अपने रखना, ये सारी चीज़ें हैं। पहला ग्रुप 1 की बात करें, हमने इसको डिवाइड किया है कुछ कोर फंक्शन में, कोर ग्रुप में। तो मैं कहूँ कि ग्रुप 1 जो है वो पूरा का पूरा फाइनेंस ग्रुप है, इकोनॉमिक्स और प्लानिंग का। जी हाँ, कोर 1 जो है वो फाइनेंस ग्रुप है, इकोनॉमिक्स और प्लानिंग का। क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर अर्थ एंड संख्या बहुत इंपॉर्टेंट। या अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस नंबर देखें तो ये 3rd नंबर है। पोस्ट प्रेफरेंस आपका 3rd नंबर है, डीईएस जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई, डीईएस। दूसरा राज्य नियोजन संस्थान हो गया, ये 8 नंबर हो गया। ये आपका 10 नंबर वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं इसे, आप देख सकते हैं। तीसरा हमारा 25वां नंबर संस्थागत वित्त है। 26वां नंबर जो है मूल्यांकन प्रभाग है, और 30वां नंबर जो है मत्स्य है, स्पेशल विभाग है, स्पेशल रिक्रूटमेंट वाला है ये। आपने कहा 32वां नंबर अर्थ और संख्या वाला है। अच्छा जी, स्पेशल, ये अर्थ और संख्या स्पेशल वाला है। अच्छा, दूसरा मूल्यांकन प्रभार है, ये स्पेशल है। राज्य नियोजन वाला ये भी स्पेशल है। अगर आप देखें वित्तीय नियोजन ये भी स्पेशल है। और यहाँ 39वां नंबर क्या है, संस्थागत वित्त है, मतलब स्पेशल नियोजन है। तो ये सारी चीजें हैं और इसके बारे में ये ग्रुप 1 के अंदर ये रखा गया है। और इसके अंदर हाँ जी ये फाइनेंशियल से लेके प्लानिंग और जो है ना उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या, मतलब नेचर है इस जॉब का। तो मुख्य कार्य क्या है, राज्य का बजट, इन सभी डिपार्टमेंट का एक ही कार्य है, वो क्या है, लगभग राज्य का बजट डेटा, जीडीपी और जीएसडीपी सूचकांक और सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर आपको, ये मुख्य कार्य है इसका। साथ में जॉब की जो लोकेशन है वो क्या होगा, लखनऊ मुख्यालय होगा या विकास भवन। हर जिले में लगभग आप एक देखेंगे कि एक विकास भवन होता है, उस विकास भवन के अंदर ये आपको मिलने वाला है। इनमें से ये जो पोस्ट मैंने बताया है प्रेफरेंस, ठीक है, इन प्रेफरेंस पे आप रखोगे तो आपको आप ये कहोगे कि उसका जो है जॉब लोकेशन या तो लखनऊ मुख्यालय के अंदर होगा और या तो विकास भवन जिला स्तर पे होने वाला है। दूसरा प्रकृति क्या होगी, 100% ऑफिस वर्क होगी, कोई भाग दौड़ नहीं, मतलब आपको सीधा सीधा जो है ऑफिस के अंदर काम करना होगा, ये सारी प्रकृति है। अतिरिक्त स्कोप क्या है, यह मूल्य सांख्यिकी विभाग है, इसलिए यहां प्रमोशन सबसे तेज होता है। जी हाँ, ये जो प्रमोशन है ये डीईएस है, ये सबसे तेज, अगर आप देखेंगे ना कि ये सबसे तेज अगर प्रमोशन अगर किसी एसओ डिपार्टमेंट में है तो वो इस भाग नंबर 3 में है। तो आप इसको आप ये इस क्रम में आप अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद है तो आप ये क्रम आप यूज कर सकते हो, ये एकदम
सटीकता के साथ वही क्रम डाला गया है। दूसरा, पब्लिक डीलिंग 0% है, बिल्कुल नहीं है। सुकून का स्तर मतलब जो सुकून होने वाला है वो सर्वोत्तम एक्सीलेंट है। मतलब आप अगर आप चाहो तो आप आराम से ना कोई जॉब की जो आप तैयारी कर रहे हो, कोई बड़ी तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से इस जॉब को लेकर आप उस बड़े स्तर की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने। ग्रुप 2 की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, जी हाँ, रेवेन्यू, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, प्रशासनिक, रसूख और राजस्व से जुड़े विभाग। मतलब कि भाई प्रशासन में आपका दबदबा होना चाहिए। अब लैंड आप जानते हैं कितना बड़ा आज के जमाने में जो ना एक बड़ा सब्जेक्ट का मैटर है। तो इसमें कौन कौन से है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है डिपार्टमेंट टैक्स क्लाउड। सबसे पहला नंबर, पहले नंबर पोजीशन पर स्टैट टैक्स ऑफिसर, जी हाँ, फर्स्ट नंबर पे स्टैट टैक्स रखेंगे। दूसरा आपका राजस्व, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रखेंगे। मैंने कहा देखो पहले स्थान पर, पहले प्रेफरेंस पे आपको क्या रखना है, मैं जो जो प्रेफरेंस बता रहा हूं आप उस पर ध्यान रखना। पहले स्तर पे आपको राज्य स्टैट टैक्स रखना है। दूसरे पोजीशन पे आपको रखना है राजस्व परिषद का, रेवेन्यू बोर्ड का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसके बारे में। तीसरा नगर एवं ग्राम नियोजन, हाँ जी, यहाँ पर 11वां नंबर है ये, और 40वां नंबर नगर एवं ग्राम नियोजन स्पेशल रिक्रूटमेंट। चौथा, उसके बाद परिवहन आयुक्त कार्यालय 42 नंबर आरटीओ, आरटीओ जो है परिवहन कार्यालय आयुक्त, ठीक है भाई। तो ये आरटीओ जो है ये आपका 42वां नंबर रखना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई आपको। अब मैं आपको बताऊं मैट्रिक्स डैशबोर्ड की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य यह है कि टैक्स कलेक्शन का डेटा, भूमि रिकॉर्ड और वाहनों और राजस्व का सांख्यिकी विश्लेषण करना, ये मुख्य कार्य है इसका। दूसरा, जॉब लोकेशन की बात करें तो लखनऊ या संभागीय जिला कार्यालय जैसे आरटीओ कमिश्नर ऑफिस होता है वो उसके अंदर हो जाएगा। प्रकृति नेचर की बात करें तो नेचर की यहाँ मुख्यतः ऑफिस वर्क 90% है। प्रशासनिक डेटा वेरिफिकेशन के लिए हल्का फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है, तो ये चीज आपको रखना है। अतिरिक्त स्कोप क्या है, विभागों का बजट और रसूख बड़ा है, ऊपरी दबाव या अतिरिक्त कार्यभार के कारण प्रशासनिक साख जो है अच्छी रहती है। बिल्कुल भैया, आप कह सकते हो कि जो विभागों का जो बजट है ना वो ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा एक मैटर है, बड़ा मैटर है, और इस वजह से ना ऊपरी जो है दबाव भी है और इसलिए थोड़ा सा है, कह सकते हैं। अब तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक डीलिंग इसमें 25% है, ठीक है, तो कम से कम है तब भी है, पब्लिक डीलिंग है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक डीलिंग नहीं है, इसके अंदर है। इसके अंदर सुकून का स्तर जो है वो 4 स्टार हमने रखा है, मध्यम से उच्च लेवल कर सकते हो आप, बस ठीक है भैया। दूसरा, थर्ड डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर, जी हाँ, थर्ड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डिपार्टमेंट की बात करें हम, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास से, रूरल जो डेवलपमेंट है, विकास से जुड़े विभाग, ठीक है भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसमें कौन कौन से है, 6वें नंबर आपको रखना है कृषि संख्या और फसल बीमा, 14वें नंबर पर रखना आपको गन्ना स्थापना, और 15वें नंबर पर रखना है आपको क्या, सिंचाई एवं जल संसाधन। आपको 27वें नंबर पर सिंचाई रखना है। 34वें नंबर पर आपको कृषि और सांख्यिकी स्पेशल रिक्रूटमेंट रखना है। ये पूरी एक एक लाइन आपको जो मैं लिखा हूँ इसी क्रम में आपको भरना है, और 1 से लेकर 43 तक का पूरा डिपार्टमेंट मैंने लिख रखा है पूरा। अगर हम मैट्रिक्स डैशबोर्ड की बात करें तो मुख्य कार्य क्या है, जी हाँ, मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें फसलों का अनुमान, सूखा बाढ़ का डेटा, कृषि बीमा योजनाएं और सिंचाई परियोजना का डेटा, ये सब इन्फॉर्मेशन निकालना। जॉब लोकेशन लखनऊ मुख्यालय या जिला तहसील के स्तर पर कृषि और सिंचाई कार्यालय के अंदर मिलने वाला है। इसमें नेचर, ऑफिस और फील्ड वर्क दोनों मिक्स रहेगा। फसल कटाई, प्रयोग और निरीक्षण हेतु फील्ड विजिट भी करना पड़ेगा सकता है इसके अंदर। अतिरिक्त स्कोप क्या है, तो सीजनल काम है इसके अंदर, विशेष मौसम या बीमा क्लेम के समय सक्रियता बढ़ जाती है, ये अतिरिक्त। तो पब्लिक डीलिंग आपकी 50% है। पब्लिक डीलिंग क्या है, 50%। अगर हम सुकून का स्तर बोले तो हम ये भी कह सकते हैं कि औसत है, 3 स्टार वाला है सुकून का स्तर। मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जान रहे हो कि भाई ठीक है आपको मतलब एक जो बीमा जब फसलों का जो एक टाइम होता है तो उस टाइम में जो है आपको ज़्यादा अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, ग्रुप नंबर हम 4 पे देखें, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और सोशल सेक्टर की बात करें तो इसमें क्या क्या दिया है, सामाजिक कल्याण, जी हाँ, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा, जी हाँ, डिपार्टमेंट टैक्स क्लाउड, इसमें क्या क्या है। 9वें नंबर पर आपको चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा रखना है। 18वें नंबर पर परिवार कल्याण रखना है। 19वें नंबर पर समाज कल्याण रखना है, और यहाँ पर परिवार कल्याण के बारे में लिखना है। 20वें नंबर पे 28वां नंबर जो आपका है बाल विकास सेवा रखना है, और 31वां ओबीसी वर्ग का बारे में लिखना है, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण जो है 31वें नंबर पर रखना है। 83वें नंबर पे परिवार कल्याण स्पेशल रिक्रूटमेंट के बारे में रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने बताया कि ये आपको कनेक्ट करना है। अगर हम बात करें दोस्त मेरे प्यारे भाई, अगर मैं बात करूँ मुख्य विषय की बात करूँ, मुख्य कार्य की बात करूँ, तो जन्म मृत्यु दर, टीकाकरण, छात्रवृत्ति और पेंशन पेंशन से लेकर जो वितरण का जो डेटा है ये प्रबंधन करना इस डिपार्टमेंट का
मुख्य कार्य है, ये पूरे डिपार्टमेंट का लगभग मुख्य कार्य यही है। लोकेशन की बात करूं, जॉब लोकेशन की, तो लखनऊ मुख्यालय या विकास भवन या सीएमओ ऑफिस जिला स्तर पे आप जो है कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रकृति का नेचर, जी हाँ, प्रकृति नेचर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य ऑफिस वर्क 85% क्या है आपका, इसका नेचर आप समझेंगे 85% क्या है कि इसके जांचने के लिए क्या काम है, ऑफिस वर्क 85% है और जमीनी हकीकत जांचने के लिए रैंडम चेकिंग या फील्ड विजिट करना पड़ सकता है। मतलब आपको ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है, मतलब बाहर रैंडम विजिट करने के लिए भी आपको जाना पड़ सकता है, ये चीज़ समझिए। 50% पब्लिक डीलिंग है और 50% क्या है आपका ऑफिस वर्क है, तो आप ये कह सकते हो। तो मीडियम आपका क्या है, सुकून का स्तर मीडियम है, मध्यम है। अतिरिक्त स्कोप क्या है इसमें, स्कोप क्या है यहाँ पे, लखनऊ जो है या तो लखनऊ मिलेगा या तो विकास भवन मिलेगा या तो सीएमओ ऑफिस मिलेगा, यही 3-4 जगह ऐसा है जहां पर ये जॉब, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको मिलने वाला। अतिरिक्त स्कोप क्या है, लगातार चर्चा और जांच के दायरे में रहने वाले विभाग, इसलिए काम नियमित और जवाबदेही वाला रहता है। बिल्कुल भैया, जो है आपको हमेशा डिपार्टमेंटल में रूप से आपको हमेशा काम करने को मिलेगा भाई, तो इसलिए थोड़ा सा सुकून का स्तर जो है इसमें एवरेज रहने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मतलब वर्क करना पड़ सकता है, ये आप कह सकते हो। अब हम पांचवा, ग्रुप नंबर 5, उद्योग और पर्यटन संस्थानों से जुड़े हुए उद्योग के बारे में अगर हम देखें तो इसमें चौथे नंबर पे आपको रखना है उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन। 12वें नंबर पर पर्यटन रखना है, वन विभाग रखना है आपको 13वें नंबर पर, 23वें नंबर राज्य परिवर्तन आयोग रखना है यूपी का, और 35वें में वन विभाग रखना है स्पेशल रिक्रूटमेंट। इसमें क्या क्या काम है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिख रखा है, आप चाहो तो आप इस टेलीग्राम को उसको आप टेलीग्राम पे इसको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको जो है ना पूरा अच्छे से लेके आप इसको नोट्स बना, मतलब नोट्स बोले तो आप इसी हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना। जी हाँ, मुख्य कार्य क्या है, औद्योगिक विकास, एमएसएमई डेटा, पर्यटन फुटफॉल और यहाँ पर वन पर्यावरण सांख्यिकी का रख रखाव करना, ये मुख्य काम है। दूसरा, लोकेशन की बात करें, लखनऊ या प्रमुख औद्योगिक पर्यटन केंद्र जैसे कानपुर, वाराणसी, आगरा, इन जगह पे आपको काम करने को मिल सकता है। प्रकृति नेचर क्या है, पूर्णतः ऑफिस वर्क है। वन विभाग में कभी कभार फॉरेस्ट रेंज का डेटा भी वेरिफिकेशन करने के लिए आ सकता है आपके पास। दूसरा, अतिरिक्त स्कोप क्या है, कॉर्पोरेट जैसा व्यवस्थित कार्य है, शांतिपूर्ण माहौल है और बेहतरीन कार्य संकेत। देखो यहाँ पर देखो भैया, पब्लिक डीलिंग 0% है। सुकून का स्तर, जो आप मैं बोलूँ कि सुकून कितना मिलने वाला है, तो आप 100% आपको सुकून मिलने वाला और 5 स्टार सुकून मिलने वाला। मतलब आप इसको, अगर आप इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट यूज करते हैं तो आप बड़े प्यार से ना, बहुत प्यार से आपको आराम से जो है अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से मैंने आपको बताया। अब हमारा ग्रुप नंबर 6 देखेंगे। हाँ जी, ये ग्रुप नंबर 6 मैंने कहा ना, 6 भागों में हमने डिवाइड किया है। अब सहकारिता, डेयरी, मत्स्य और रोजगार से जुड़े विभाग कौन कौन से हैं। 5वें नंबर सहकारिता रखना है, 7वें नंबर सूचना और जनसंपर्क रखना है, आरटीआई जिसे बोलते हैं। ये 16वें नंबर पे दुग्ध विकास, इसमें परीक्षण और सेवा योजन की बात करते हैं। पशुपालन की बात करें 20वें नंबर पे, 21वें पे मत्स्य रखना है, 22वें पर SC/ST शोध संस्थान रखना है, 24वें नंबर पर सहकारिता स्पेशल रिक्रूटमेंट कोऑपरेटिव जिसे बोलते हैं, इसको 29वें पे इंडस्ट्री रखना है स्पेशल रिक्रूटमेंट, 37वें पे आपको क्या रखना है, पशुपालन रखना है, वो भी स्पेशल रिक्रूटमेंट, 41वें में आपको पर्यटन रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये चीज़ रख सकते हैं। अगर हम मैट्रिक डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो मैट्रिक डैशबोर्ड इसका है कि डेयरी समितियों, मत्स्य पालन, रोजगार मेला और सहकारी बैंकों का आंकड़ों का संकलन करना, ये काम है। नेचर क्या है, ऑफिस वर्क 80% है और जरूरत पड़ने पर समितियों केंद्र का फील्ड विजिट करना पड़ सकता है, ये आपका 20% काम है। अच्छा, जॉब लोकेशन लखनऊ मुख्यालय या जिला स्तरीय पे कहीं भी हो सकता है आपका। अतिरिक्त स्कोप क्या है आपका, काम का कोई दैनिक या मानसिक तनाव नहीं, अपने सेक्टर तक ही सीमित संपर्क है आपका। पब्लिक डीलिंग क्या है, 25% है। सुकून का स्तर तो भैया एकदम शानदार वाला है। ठीक है भाई, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। आपको पहले पोजीशन पे क्या क्या रखना है, मैंने आपको बताया कि पहले पोजीशन पे आपको स्टैट, अगर आप पैसे के लिए बहुत ज़्यादा, पैसे के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, पैसे के प्रति आप कह सकते हो सतर्क है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि फाइनेंशियल चीज़ें करना, तो आप सबसे पहले पोजीशन पे स्टेट टैक्स रखेंगे। ठीक है, और अगर प्रमोशन के पर्पज से रखना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स, अर्थ और संख्या वाला पे आपको रखना है पहले पोजीशन पे। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें मैंने सारी बता रखी है। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु, रियल्टी चेक की बात करें, एक्स्ट्रा इनकम और प्रशासनिक रसूख की जमीनी हकीकत जान लेते हैं। पहला बात क्या है, टेक्निकल एंड डेस्क जॉब, एएसओ का
पद मुख्य रूप से एक टेक्निकल और डेस्क जॉब है। यहाँ सीधे जनता से पैसा के लेन देन या टेंडर्स पास करने का काम नहीं होता है। दूसरा, ऊपरी इनकम, जो ऊपरी कमाई है, क्या बोलते हैं इसे, सीधे तौर पर सफेद या डायरेक्ट ऊपरी कमाई का स्कोप न के बराबर होता है। यह पद ईमानदारी और डेटा संचालन की मांग करता है। अच्छा, प्रशासनिक रसूख और भत्ते की बात करें, कुछ विभाग में प्रशासनिक पावर और विभागीय भत्ते शानदार होते हैं। टॉप रसूख वाले विभाग देख लीजिए, मैंने जो अभी बात बताई कि राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे बोल सकते हैं, स्टैट टैक्स बोलते हैं, राज्य कर, तीसरा परिवहन आरटीओ बोल सकते हैं, और सिंचाई विभाग बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है, ये 3rd नंबर पे आपको रखनी है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, जी हाँ, कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट्स रखा है कि एक नज़र में सारे ग्रुप्स के बारे में हम समझते हैं। ये 6 के 6 ग्रुप हैं। इन ग्रुप में सबसे ज़्यादा शांति कहाँ पे है? पहले वाले में सबसे ज़्यादा शांति है, फाइनेंस एंड प्लानिंग में, ठीक है भाई। और इसमें पब्लिक डीलिंग 0 है, फील्ड वर्क नगण्य है, उच्च आपका प्रशासनिक रसूख है। तो आप ये सब कह सकते हो कि बहुत अच्छा कह सकते हो। लेकिन अगर आप देखें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट, ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं, मतलब जो ये डिपार्टमेंट है रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट वाला, इस डिपार्टमेंट में आपको हाई, आप कह सकते हो कि आपको पब्लिक डीलिंग कम मिलेगी, लेकिन फील्ड वर्क कभी कभी रहेगा। प्रशासनिक रसूख जो है वो सर्वोत्तम मिलने वाला है इसके अंदर। कहाँ पे? आरटीओ में और रेवेन्यू में, ठीक है, आरटीओ में और रेवेन्यू में, जिसे रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और इरिगेशन में मध्यम रहेगा, सीजनल रहेगा, और मध्यम इसमें भी क्या मिलेगा? प्रशासनिक रसूख मिलने वाला है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर आप चाहें, हाँ जी, अगर आप कहते हैं यदि शांति और तेज प्रमोशन चाहिए तो ग्रुप 1 चुने, यदि प्रशासनिक पावर चाहिए तो ग्रुप 2 चुने। तो ये पूरी मैंने कहानी आपको बताई है। आप इसको चाहें तो आप इसे बहुत अच्छे से जो है ना, बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपके कोई भी कमेंट होगा आप अपना जरूर बताइएगा, ठीक है। एसओ से रिलेटेड कुछ भी कमेंट होगा मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अभी 21 तारीख लास्ट डेट है, और मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम कब होने वाला है। एग्जाम की डेट बता दूं तो एग्जाम की जो डेट आने वाली है इसकी, वो जो एग्जाम है, ठीक है भाई, वो है अगस्त में। जी हाँ, अगस्त में इसका एग्जाम है। अभी मान के चलिए अगस्त में ही होगा। अभी क्योंकि अभी इस पर मीटिंग बैठी नहीं है तो अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन जो अभी डिसीजन लिया जा रहा है वो अगस्त में इसका एग्जाम कराने का वो पूरा चांसेस है। और 1500 प्लस वैकेंसी है, कुछ वैकेंसीज और बढ़ सकती हैं ऐसा भी कहा जा रहा है। तो देखो भैया, आप ये समझो 1500 प्लस वैकेंसी है और अगस्त में ये बढ़िया सुनहरा मौका है, और ये बार बार वैकेंसी आती नहीं है। तो इसलिए अपने तैयारी में कोई कमी मत करिए, जहां जरूरत पड़े और मेहनत करिए जिससे सफलता को अर्जित कर सके। कोई भी आपका दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस पर रिप्लाई करवा सके। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।